अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर कैसे हो आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है थर्ड ईयर? ओके। लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? लास्ट लेक्चर में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हो? ठीक हो स्टूडेंट्स? लास्ट लेक्चर में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो, ठीक है? हम माइग्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक है? माइग्रेशन में जो है वो हमने माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था, फिर इन माइग्रेशन क्या है, आउट माइग्रेशन क्या है, एमिग्रेशन क्या है, इमिग्रेशन क्या है, ठीक है? इसके अलावा कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज होती है वो कॉन्सिक्वेंसेज हमने पढ़े थे, ठीक है? इसके अलावा जो है वो हमने जो कुछ और टाइप्स पढ़े थे, ठीक है? कि वॉलंटरी माइग्रेशन क्या है, इनवॉलंटरी माइग्रेशन क्या है, उसके बाद इंटरनेशनल माइग्रेशन, नेशनल, लोकल, वो सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हमने थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ा था, ठीक है? अगर कल के लेक्चर में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो लोग पूछ लो पहले, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर जो है वो हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके। सो आज हम कल्चर शॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अब कल हम माइग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। माइग्रेशन क्या था? माइग्रेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल होना, ठीक है? चाहे वो टेम्पररी हो, चाहे जो है वो परमानेंट हो, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। अब एक चीज़ माइंड में आती है जब आप किसी जगह पे जाते हो, ठीक है? या जाने से पहले जब आप जाना चाहते हो, जब आप प्लान करते हो, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ें प्लान होती है, ठीक है? कभी-कभार जो है वो माइग्रेशन जो है वो अनप्लान्ड होती है। लेकिन फिर भी जब भी आप माइग्रेट करते हो, ठीक है? तो माइग्रेशन से पहले आपके माइंड में जो है ना कुछ चीज़ें आती हैं कि मैंने वहाँ जाना है, ठीक है? पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे, पता नहीं वहाँ का कल्चर कैसा होगा, वहाँ खुराक जो है वो मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल खुराक का मैं क्यों कह रहा हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पे जिस तरह हमारे इलाके वहाँ पे फास्ट फूड यूज़ नहीं होते। वहाँ पे जो सिर्फ हेल्दी डाइट जो है या हेल्दी फूड जो है वो यूज़ हो रही है, ठीक है? इसके अलावा जो है अगर यहाँ पे जिस तरह लाहौर के बारे में मशहूर है, ठीक है? कि यहाँ पे जो मोस्टली फास्ट फूड मिल रही है, अगर मटन वगैरह कुछ मिल रहा है तो उसमें भी जो है वो मिक्सिंग हो रही है, ठीक है? या अगर कोई और चीज़ मिल रही है तो उसमें भी जो है वो मिक्सिंग हो रही है, प्योर चीज़ें जो है वो नहीं मिल रही, ठीक है? हर इलाके का जो है वो म्यूज़िक डिफरेंट होता है, हर इलाके का जो है वो लैंग्वेज डिफरेंट होता है। जब आप किसी इलाके पे जाते हो, ठीक है? जब आप अपनी जगह से मूव करके कहीं और जाते हो तो वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, वहाँ का म्यूज़िक, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके लिए न्यू होता है, ठीक है? सो इसी तरह जब आप अब्रॉड जाते हो या आप किसी भी अपनी एरिया को छोड़ के किसी और एरिया में जाते हो, ठीक है? तो आप इन सारी चीज़ों को जो है वो एक्सपीरियंस करते हो। नए कल्चर को एक्सपीरियंस करते हो, नए लोगों को एक्सपीरियंस करते हो, नए खुराक को एक्सपीरियंस करते हो, नई म्यूज़िक को और प्रोबेबली न्यू लैंग्वेज को भी आप लोग एक्सपीरियंस कर पाते हो, ठीक है? ये जितनी भी चीज़ें जो न्यू है आपके लिए, ठीक है? जो आपके लिए जो है वो यूनिक चीज़ें हैं। इन चीज़ों के अंदर क्या है? इन चीज़ों की वजह से जो है वो आपको एंग्ज़ायटी होती है, ठीक है? आपके अंदर जो है वो एंग्ज़ायटी डेवलप होती है क्योंकि चीज़ें जो है वो आपके लिए फ़ैमिलियर नहीं होती, ठीक है? ये जो लैक ऑफ फ़ैमिलियरिटी है ना, लैक ऑफ फ़ैमिलियरिटी की वजह से जो है वो आपको एंग्ज़ायटी होती है, ठीक है? लैक ऑफ फ़ैमिलियरिटी की वजह से आप लोगों को एंग्ज़ायटी होती है और इस एंग्ज़ायटी को हम क्या कहते हैं? इस एंग्ज़ायटी को हम कल्चरल शॉक कहते हैं, ठीक है? इस एंजाइटी को हम कल्चरल शॉक कहते हैं, ठीक है? एक्सपेक्ट टू एक्सपीरियंस सम डिग्री ऑफ कल्चरल शॉक, ठीक है? आप जहाँ पे भी जाते हो, ठीक है? कुछ हद तक जो है आपको कल्चर शॉक जो है वो फेस करना पड़ेगा, चाहे वो आप कंट्री के अंदर मूव ही क्यों ना करें, ठीक है? कंट्री के अंदर आप मूव कर रहे हो, कंट्री से बाहर मूव कर रहे हो, ठीक है? आप जो है वो सड़क पार जा रहे हो या जो है वो अपनी कंट्री के अंदर जो है आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, कुछ हद तक जो है वो आपको कल्चर शॉक जो है वो फेस करना पड़ेगा, ठीक है? ओके। अब कल्चर शॉक की जो है वो कुछ फेजेस है। कल्चर शॉक की कुछ फेजेस है, ठीक है? 3 फेजेस जो है वो मेन यूज़ हो रही हैं, ठीक है? हनीमून फेज़ है, नेगोशिएशन है और एडजस्टमेंट है, ठीक है? सो कल्चर शॉक कैन बी पुट इनटू 3 स्टेजेस। वंस यू बिकम फेमिलियर विद द स्टेजेस यू विल बी बेटर एबल टू कंपेयर इट, ठीक है? इस कल्चर शॉक की हम ये फेजेस क्यों पढ़ रहे हैं? ये फेजेस हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हमें इन फेजेस का पता होता है ना,
सेकंड लाइन रिपीट कर दें, सेकंड लाइन यहाँ पे कि व्हेन यू ग्रो इस स्लाइड की या दूसरी स्लाइड की? अच्छा, इस स्लाइड को दोबारा सुन लें, ठीक है? कोई बच्ची कह रही है कि सेकंड लाइन रिपीट कर दें, मुझे ये नहीं पता कि इसकी क्या है दूसरी की, ठीक है? इसमें कहते हैं कि जब आप अब्रॉड जाते हो, ठीक है, तो आप नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, नए कल्चर को, नए लोगों को, नई फूड को, म्यूजिक को, प्रोबेबली नई लैंग्वेज को, ठीक है? तो ये जो न्यूनेस है, ये जो यूनिकनेस है, ठीक है, या जो लैक ऑफ फेमिलियरिटी है, इसकी वजह से जो है वो हमें एंजाइटी होती है, ठीक है? और इस एंजाइटी को हम कल्चरल शॉक कहते हैं, ठीक है? सो आप जहाँ पे भी जाते हो, ठीक है, तो आपको कुछ हद तक जो है वो कल्चर शॉक जो है वो फेस करना पड़ेगा, ठीक है? समझ आ गई है? ओके। नेक्स्ट वन आप कहते हैं कि कल्चर शॉक के जो है वो 3 स्टेजेस हैं। अगर आपको पता है कि इन 3 स्टेजेस में जो है वो कल्चर शॉक है या हमने इन 3 स्टेजेस से जो है वो गुज़रना ही गुज़रना है, तो आप जो है वो अच्छी तरीके से जो है इन चीज़ों को फेस कर सकते हो या इन चीज़ों के साथ जो है वो डील कर सकते हो, ठीक है? सो एक जो है वो फर्स्ट फेज़ है वो है हनीमून फेज़। The next one is negotiation phase, ठीक है? And the third one is adjustment phase. 3 phases हैं, honeymoon, negotiation and adjustment, ठीक है? कुछ जगहों पे जो है ये 4 phases भी लिखी हुई है, ठीक है? मैं आगे आपको बताता हूँ। अब आपके पास जब भी कल्चर शॉक के कुछ साइन सिम्टम्स भी आते हैं। आप जो है फॉर एग्जांपल आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि दूसरे शहरों से जो वो लाहौर आए हैं, ठीक है? या काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो देहातों से जो है वो लाहौर आए हैं। इनमें कुछ चीज़ें जो है वो आपके अंदर कुछ साइन सिम्टम्स आएंगे। अनवारंटेड क्रिटिसिज्म ऑफ द कल्चर एंड पीपल, आपने लोगों के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज करना है, आपने लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करना है, उनके कल्चर के ऊपर, उन लोगों के ऊपर बिला वजह। नेम्स आर इंटरेस्टिंग, वो आगे हम देखते हैं कि नेम्स किस तरह जो है वो इंटरेस्टिंग, नेम जिस तरह नेम्स इंटरेस्टिंग है इसी तरह जो है उनके स्टेजेस के अंदर जो हम पढ़ेंगे तो स्टेजेस भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है? सो आप जब भी किसी और शहर आप भी जब भी किसी शहर में मूव करते हो, ठीक है, तो आप साथ-साथ उनके लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हो, उनके कल्चर के ऊपर। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे, जो आप स्टार्ट में लाहौर आए, आप लोगों ने कहा यार ये लाहौर वाले क्या कर रहे हैं, इधर जो है वो लोग लाहौर के बारे में जिस तरह मशहूर है कि ये लोग किसी को सही रास्ता नहीं बताते, ठीक है? तो काफ़ी सारे लोग आपने स्टार्ट में आके क्रिटिसाइज़ किया होगा कि पता नहीं यहाँ के लोग किस तरह रह रहे हैं, ठीक है? यहाँ के लोगों के कल्चर ऐसे है, ठीक है? यहाँ के लोग ओपन माइंडेड है या ऐसे है, ठीक है? वो क्रिटिसिज़्म जो है वो पॉज़िटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन आपने इनके कल्चर के ऊपर, इन लोगों के ऊपर ज़रूर क्रिटिसाइज़ किया होगा, ठीक है? क्योंकि ये नेचुरल है, वो हम करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं। जैसे हम इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद में हम क्या कहते हैं कि इस्लामाबाद के लोग जो है ना वो मतलब थोड़े से वो बर्गर टाइप है, वो आपको बुलाते नहीं है, ठीक है? उनका अपने काम से काम होता है, लाहौर ऐसा नहीं है उनके मुकाबले में, ठीक है? या उनका कल्चर जिस तरह उनके कल्चर के बारे में हम कहते हैं कि यार लाहौर जिस तरह हम कहते हैं ना कि लाहौर जो है वो ज़िंदा-दिलाने लाहौर है, कि लाहौर में क्या है, लाहौर का जो है वो लोग जो है वो बहुत हर चीज़ को जो है वो बहुत अ, अच्छी तरीके से जो है वो एन्जॉय करते हैं या इस तरह की चीज़ें, ठीक है? तो आप उन चीज़ों के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हो। नेक्स्ट जो है वो हाइटेंड इरिटेबिलिटी, और आपको ना इन चीज़ों से ना आप कुछ हद तक जो है वो इरिटेबल भी होते हो, ठीक है? इन चीज़ों से आप इरिटेबल होते हो, ठीक है? कि यार ये क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ठीक है? जिस तरह द नेक्स्ट वन इज़ कांस्टेंट कंप्लेन अबाउट द क्लाइमेट, बार-बार आपको एक ही कंप्लेंट रहती है, यहाँ का मौसम अच्छा नहीं है, यहाँ के मौसम की वजह से ये चीज़ें हो रही है, ठीक है? बार-बार हम कंप्लेन किस चीज़ की करते हैं? क्लाइमेट की करते हैं कि लाहौर में गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी गर्मी होती है लेकिन ऐसी नहीं होती, ठीक है? या यहाँ लाहौर की सर्दी ऐसी है, ठीक है? तो मौसम कुछ भी होता है ना, आपको कोई भी बीमारी होती है या थोड़ी-सी भी जो आप बीमार होते हो ना, तो आप किस चीज़ के ऊपर जो है वो क्लेम करते हो? आप कभी कहते हो लाहौर का मौसम ऐसा है, उसकी वजह से मैं बीमार हुआ हूँ, ठीक है? या लाहौर की कहानी ऐसी है, ठीक है? उस वजह से मैं बीमार हुआ हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें हम कंटिन्यूअसली जो कॉन्स्टेंटली हम साथ में जो है वो उस एरिया के क्लाइमेट को उस क्लाइमेट के ऊपर जो है वो कंप्लेंट्स करते हैं। The next one is continual offering up excuse for staying indoor. आपको कोई कहता है ना कि चलो यार बाहर चलते हैं, और नहीं यार मेरा दिल नहीं कर रहा, इधर शोर बहुत ज्यादा है। कंटिन्यूसली आप ना बहाने बनाते हो कि बस मैं अंदर ही रहूं, मैं रूम में ही रहूं, ठीक है? तो कंटिन्यूस ऑफरिंग अप एक्सक्यूज फॉर स्टेइंग इंडोर, आप कंटिन्यूसली ये एक्सक्यूज करते हो कि बस मैं किसी तरीके से जो है वो अंदर रहूं, ठीक है? मैं किसी तरीके से जो है वो मैं बाहर ना जाऊं, ठीक है? द नेक्स्ट वन क्या है? यूटोपियन आइडियाज कंसर्निंग वंस प्रीवियस कल्चर, आपकी ना आपके सारे आइडियाज, आपकी सारी चीजें जो वो प्रीवियस कल्चर के
साथ जो है वो अटैच होती है, ठीक है? आपकी सारी चीज़ें जो है वो फेवरेट कल्चर के साथ अटैच होती है, ठीक है? आप हर चीज़ को कंपेयर करते हो, कंपैरिज़न करते हो हर चीज़ में। उधर ये चीज़ें ऐसी थी, उधर ये चीज़ें ऐसी है, उधर ये चीज़ें ऐसी थी, इधर ये चीज़ें ऐसी है, ठीक है? तो आप हर चीज़ में कंपैरिज़न करते हो क्योंकि आपका माइंड जो है, आपके आइडियाज़ जो है वो प्रीवियस कल्चर के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। कंटीन्यूअस कंसर्न अबाउट द प्यूरिटी ऑफ वाटर एंड फूड, वही बात आ गई। जब हम स्टार्ट में आप लाहौर भी आते हो ना, हम स्टार्ट में लाहौर का मैं बार-बार एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। लाहौर का मैं बार-बार एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग लाहौर आए हैं, ठीक है? तो कुछ काफ़ी लोगों का जो है इस चीज़ के साथ एक्सपीरियंस होगा, इसलिए मैं बार-बार लाहौर का नाम ले रहा हूँ। सो कंटीन्यूअस कंसर्न अबाउट द प्यूरिटी ऑफ वाटर एंड फूड, आप कहते हो यार यहाँ का पानी गंदा है, यहाँ का खुराक ठीक नहीं है, हेल्दी खाने नहीं मिल रहे, ठीक है? ये क्या है, हर जगह जो है वो फ़ास्ट फूड्स मिल रही है, हर जगह जो है ये बाहर टिक्की वगैरह मिल रही है, ठीक है? इसके अलावा जो है ये चने वगैरह मिल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? हमारे इलाके में ये मिलता है, वो मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। तो स्टार्ट में ना हमेशा हम जो है वो पानी के बारे में, हम गानों के बारे में जो है हमेशा हमारा कंसर्न ये होता है कि यहाँ की ये चीज़ ठीक नहीं है, यहाँ की ये चीज़ ठीक नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फियर ऑफ टचिंग लोकल पीपल, एक डर होता है कि ऐसा ना हो कि यहाँ जो है वो मैं किसी को कुछ कहूँ और लोग जो है वो ग्रुप में आके मुझे मारें, ठीक है? या यहाँ पे जो है वो लड़ाई हो जाए, ठीक है? तो एक फ़ियर होता है कि यार अगर मैंने यहाँ पे किसी को कुछ कहा ना तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तो एक डर होता है इस चीज़ का। द नेक्स्ट वन इज़ रिफ्यूज़ल टू लर्न द लैंग्वेज, ये चीज़ होता ही है। स्टार्ट में ना काफ़ी सारे लोग जो इस चीज़ को रिफ्यूज़ करते हैं कि नहीं यार मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ की लैंग्वेज सीखने की, मैं ठीक हूँ बस, मेरी ज़िंदगी मैं अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकता हूँ। सो वक़्त के साथ-साथ फिर हम क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक हद तक जो है वो हम स्टार्ट में जो है वो रिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है? जिस तरह मैं यहाँ का एग्ज़ाम्पल नहीं, चलो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हाँ, चलो मैं यहाँ का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लाहौर में मोस्टली लोग जो पंजाबी बोलते हैं और हम में से मोस्टली लोग जो कि बाहर शहरों से आए हैं, हम पंजाबी नहीं सीखते, हम उर्दू में बात करते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं, अगर हम जो है किसी रिक्शे में जाते हो, रिक्शे वाले मोस्टली जो है यहाँ लाहौर में पंजाबी बोलते हैं। हम रिक्शे में जा रहे हैं, ठीक है? वो बंदा हमें पंजाबी में कुछ कहे, हम कहते हैं नहीं यार सॉरी अंकल जी समझ नहीं आई, उर्दू में बोलें, ठीक है? तो वो चीज़ें जो है वो क्या है, हम स्टार्ट में जो उस वहाँ की लैंग्वेज लर्न करने को जो है वो क्या करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं। इन प्री-ऑक्यूपेशन अबाउट बीइंग रोब और चीट, ये बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्ट में हर बंदे को डर लगता है कि ऐसा ना हो यहाँ के जो है यहाँ कोई मुझे जो है वो चीट कर ले, यहाँ जो है वो मुझे कोई चोरी करे, यहाँ जो है मुझे कोई जो है डाका डाले, ठीक है? कहीं भी जाते हैं आप, कहीं बाहर निकलते हो, ठीक है? आप अपना वॉलेट वगैरह जो है वो अंदर रख लेते हो, मोबाइल वगैरह अंदर रख लेते हो, ठीक है? मैं इधर जाना है, ठीक है? इतने पैसे आप अपने पास रखते हो, जितने जो है वो आपको ज़रूरत होती है, ठीक है? मोस्टली स्टार्ट में जो है एक प्री ऑक्यूपाइड आइडियाज़ होती है, ठीक है? पहले से जो है ना आपके माइंड में बिठाया गया होता है। कि आप वहाँ तो जा रहे हो, लेकिन वहाँ अपना बहुत ख़्याल रखना, शहर है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो ये जो प्री ऑक्यूपाइड आइडियाज़ यानी जो स्टीरियोटाइप्स लोगों ने लगाए हैं इन चीज़ों के साथ, उसकी वजह से हमें जो है वो डर लगता है हमेशा, कि ऐसा ना हो कोई मुझे जो है वो लूटे, कोई जो है मुझे चीट करे, ठीक है? तो इन चीज़ों का बड़ा डर होता है। द नेक्स्ट वन इज़ प्रेसिंग डिज़ायर टू टॉक विद पीपल हू रियली मेक सेंस। हम बात तो करना चाहते हैं लोगों से, ठीक है? हम बात करना चाहते हैं लोगों से, लेकिन हम उस डिज़ायर को प्रेस कर लेते हैं। ऐसा ना हो मैं बात करूँ, ये लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँ, बहुत होता है ये, ठीक है? जिस तरह आप फैसलाबाद के बारे में मशहूर है कि फैसलाबादी जूते बहुत मारते हैं, ठीक है? तो आपको कोई बंदा कहता है ना ये बंदा इस तरह, ये बड़ा अच्छा है, ये वो, आप कहते हो नहीं यार ऐसा ना हो कि ये लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँ, मैं तो फलानी जगह से आया, ये सारे लोग इधर के हैं, ठीक है? तो ये ऐसा ना हो कि मैं कुछ बात करूँ, ये लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँ, तो ये आपका दिल तो करता है कि मैं इनके साथ बात करूँ या मैं इनसे बात करूँ, लेकिन आपका वो डिज़ायर जो है वो आप खुद ही प्रेस कर लेते हो कि ऐसा नहीं ये लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँ। एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्री-ऑक्यूपेशन विद रिटर्निंग होम, बार-बार आपका दिल कर रहा है कि बस मैं घर जाऊँ वापस, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और मैं घर जाऊँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। जब मेरा एडमिशन हो गया यहाँ पे लाहौर में तो मैं बहुत खुश था। सारी चीज़ें मुझे बहुत अजीब, मुझे जिस तरह एक हनीमून फेज़ में, मैं बताता हूँ हनीमून फेज़ में क्या होता है। स्टार्ट में बंदा हनीमून फेज़ में होता है, सारी चीज़ें नई लगती है, यहाँ की इधर रौनक है, ये है, वो है, ये वो है। स्टार्ट में फिर बाद में जिस तरह टाइम गुज़रता है, हाँ, इसके साथ-साथ आपको फ़ील भी होता है। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो घर की याद आ रही होती है, ठीक है? बहन-भाइयों की याद आ रही होती है, माँ-बाप की याद आ रही होती है, ठीक है? दोस्तों की याद आ रही होती है। स्टार्ट में घर में, क्योंकि घर में सारी चीज़ें हमें
रेडी मिलती है, ठीक है। हम सिर्फ ऑर्डर देते हैं, चरपाई पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के हम ऑर्डर देते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए। खाना भी आपको जो है वो चारपाई पे मिलता है, टेबल पे मिलता है, ठीक है। पानी भी आपको मिलता है, चाय भी मिलती है, हर चीज़ जो है वो आपको बैठे-बैठे मिलता है। आप सिर्फ ऑर्डर करते हो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर करते हो। अब जब आप यहाँ पे आते हो, कॉलेज में, हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है। कपड़े धोना, फिर कपड़े इस्त्री करना, फिर जो है वो सुबह उठना, नाश्ता बनाना, नाश्ता करना, फिर खाने का सोचना कि मैंने आज खाना क्या है, मैंने आज जो है वो क्या करना है, अगर मुझे घर से इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैंने इन पैसों में क्या-क्या करना है, ठीक है। या 1 महीने मैंने ये पैसे चलानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए स्ट्रेसफुल होती है। तो आपको बार-बार ये याद आता है, यही होता है कि बस मैं घर वापस जाऊँ, बस मुझे छुट्टियाँ मिल जाए, मैं घर वापस जाऊँ। या कभी-कभी स्टार्ट में ये भी लगता है कि छुट्टियाँ नहीं, बस मैं ये जगह छोड़ के घर चला जाऊँ। मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं जब स्टार्ट में आया तो 15 टू 20 डेज़ ऐसे थे ना कि बस मैं ये सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जो है वो यहाँ पे एडमिशन था। स्टार्ट में ऐसा होता है। स्टार्ट में यही लगता था मुझे कि मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है कि मैंने अपना शहर छोड़ के जो है वो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है। बंदा बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए न्यू होती है, ठीक है? कोई जानने वाला नहीं होता है। चलो अगर आपके पास दोस्त भी है ना, साथ में वहाँ से दोस्त भी आए, तो तब बंदा थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील करता है, लेकिन फिर भी आपको घर की याद बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है? आप ये चाहते हो कि बस ये सब कुछ छोड़ के बस मैं घर चला जाऊँ, ठीक है? तो ये सारी साइन सिम्पटम्स जो है वो कल्चर शॉक के है, ठीक है। कल्चर शॉक के अंदर ये सारी साइन सिम्पटम्स जो है वो आते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो, ठीक है। समझ आ गई? ओके। सो अब हम स्टेजेस पढ़ते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेज इज हनीमून स्टेज। हनीमून में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस पीरियड द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू कल्चर आर सीन इन रोमांटिक लाइट, wonderful and new. So in the first few weeks, most people are fascinated by the new culture. They associated with the nationals that speak their language and are polite to the foreigners. This period is full of observation and new discoveries. Like many honeymoons, this stage eventually end. ठीक है, देखो, फर्स्ट स्टेज है हनीमून स्टेज। जिस तरह आप लोगों ने कहा ना कि इज द नेम इंडिकेट हनीमून है। सारी चीज़ें आपको रोमांटिक लग रही है, सारी चीज़ें जो है वो आपको लाइटफुल लग रही है, ठीक है। सारी चीज़ें जो आपको वंडरफुल लग रही है, न्यू लग रही है, ठीक है। जब आप स्टार्ट में आता है ना बंदा, 1-2 दिन तक ना वो सारी चीज़ें उसे बहुत न्यू लगती है, ठीक है। वो एन्जॉय करता है हर चीज़ को, इधर-उधर जाता है, ठीक है, हर चीज़ को एन्जॉय करता है। स्टार्ट में बड़ा होता है कि हम उधर चले, लोगों से पूछता है यहाँ जो है वो घूमने-फिरने की कौन-सी जगह है, ठीक है। कौन-कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ना वो अट्रैक्ट करती है स्टार्ट में। मैं सिर्फ विद इन कंट्री एग्जांपल नहीं, मैं चलो आपको बाहर का कहता हूँ, ठीक है। जब आप बाहर किसी मुल्क में जाते हो ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह काफ़ी सारे लोग जो है वो एमएस के लिए बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही होती हैं कि आपको वहाँ का कल्चर, वहाँ की सारी चीज़ें जो ना आप कहते हो यार शुक्र है यार हम किसी, हाँ, इस स्टेज में आप क्या कहते हो यार हम किस जगह पे रहते हैं, इधर देखो लोग कैसे रह रहे हैं, मज़े हैं इन लोगों के, ये लोग हर चीज़ को एन्जॉय करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सारी चीज़ें जो है वो कलरफुल लगती है, सारी चीज़ें जो है वो एन्जॉयफुल, वंडरफुल, न्यू लगती है। फर्स्ट फ्यू वीक्स में एडवेंचरस, जी बिल्कुल, सारी चीज़ें जो है वो एडवेंचरस लगती है, ठीक है। पहले कुछ हफ्तों तक हर चीज़ जो है वो आपको फ़ैसिनेट करती है, हर चीज़ से जो है वो आप इंस्पायर होते हो, यार ये लोग इस तरह कर रहे हैं, कितना मज़े हैं इन लोगों के, ठीक है। आपको ना बार-बार आपका दिल करता है कि बस मैं जो है यहाँ के लोगों से बात करूँ, आपको ना इस चीज़ में भी एन्जॉयमेंट लगती है। यार मैं यहाँ के लोगों से बात कर सकता हूँ, यहाँ के लोग मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे इनकी समझ आ रही है। जब स्टार्ट में आप किसी जगह पे जाते हो ना, आप 1-2 वर्ड जो है उस लैंग्वेज के सीखते हो ना, आपको बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि मैं जो है वो चीज़ें सीख रहा हूँ, ठीक है, मुझे अब समझ आ रही है इनकी। अब 1-2 वर्ड जो आपने सीखे, हर बंदे से आप जाके वही वर्ड्स जो है वो वही चीज़ें जो है वो पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है ये सीखा चाहिए, मतलब आप कैसे हो या हाउ आर यू, मतलब जिस तरह हम ये सीख लेते हैं, ठीक है, उसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में। तो आप जाके हर एक बंदे से वो यही पूछेगा सबसे पहले, ताकि जो है उन्हें फ़ील हो कि हाँ, ये बंदा जो है ये हमारा लैंग्वेज जो है वो सीख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्टार्ट में यही चीज़ें हो रही होती हैं।
इस पीरियड में हम क्या करते हैं, इस पीरियड में हम हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, हम हर चीज़ को डिस्कवर करते हैं, इधर-उधर घूमते हैं, ठीक है, मॉल्स में जाते हैं, ठीक है, या जो इस तरह जो जितनी भी ये जगह जहाँ पे जो है वो लोग आते-जाते हैं, ठीक है, हर जगह जो है वो हम देखते हैं, पार्क्स वगैरह में हर जगह पे, ठीक है, वहाँ पे आप जाके पिक्चर्स बनाते हो, हर चीज़ को क्लोज़ली ऑब्जर्व कर लेते हो, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, इस चीज़ की क्या जो है वो हिस्ट्री है, इस चीज़ की क्या हिस्ट्री है, ठीक है, तो सारी चीज़ें आप देखते रहते हो, हर चीज़ जो है वो आपको फैसिनेट करती है, ठीक है, हर चीज़ जो है वो आपको एडवेंचरस लगती है, हर चीज़ जो है वो आपको वंडरफुल और न्यू रोमांटिक लगती है, ठीक है। लेकिन जिस तरह हर हनीमून जो है वो एंड होता है, हर हनीमून की तरह जो है ये स्टेज भी एंड हो जाता है, ठीक है। जिस तरह हर हनीमून जो है वो एंड होता है, हर हनीमून की तरह जो है ये स्टेज भी एंड हो जाता है, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे मूव कर देते हैं। इस स्टेज में कोई क्वेश्चन? फैंटेसी से बाहर निकल आओ, इस स्टेज में कोई क्वेश्चन आओ, क्योंकि हनीमून स्टेज खत्म हो गया। नेगोशिएशन फेज। नेगोशिएशन फेज में क्या हो जाता है, यहाँ पे हम अब चीज़ों को नेगोशिएट करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम, यूजुअली वीक्स, कुछ हफ्ते बाद क्या हो जाता है, द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कल्चर बिकम अपेरेंट एंड मे क्रिएट एंजाइटी। कुछ हफ्ते बाद जो है वो हम फिर क्या कर लेते हैं, कुछ हफ्ते बाद हमें एहसास हो जाता है कि पुरानी चीज़ें ऐसी थी, न्यू चीज़ें ऐसी है, ठीक है, तो आपको ना वो चीज़ें अपेरेंटली जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है, और आपको ना एंजाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है कि अब मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो एंशियस होती है हमारे लिए। That sense of excitement will eventually give way to new and unpleasant feeling of frustration and anger as you continue to have unfavorable encounter that strike you as strange, offensive and unacceptable. स्टार्ट में आपको सारी चीज़ें जो है वो एक्साइटेड लग रही थी, ठीक है? स्टार्ट में जो है वो हर चीज़ जो है वो आपको फैसिनेट कर रही थी, आप बिल्कुल एक्साइटेड थे। अब उस एक्साइटमेंट के फेज़ पे जो है ना, उस एक्साइटमेंट के फेज़ से कुछ हफ्ते बाद जो है वो आप एक ऐसे स्टेज में चले जाते हो ना, कि आपको ना खुद को जो है ना वो आपको ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पे एलियन हूँ, मैं यहाँ पे न्यू आया हूँ, ठीक है? सारे लोग जो है वो आपको इस तरह ट्रीट कर रहे होंगे, ठीक है? आपको जो है वो हर चीज़ जो है वो स्ट्रेंज लगेगी, हर चीज़ जो है वो आपको ऐसे लगेगी जैसे जो है वो ऑफेंसिव है हर चीज़, अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है? आपको हर जगह ऐसा लगेगा जैसे लोग मुझे जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे यहाँ के लोग। तो उस अनप्लीजेंट फीलिंग्स की वजह से जो आपके अंदर एंगर आएगा, आप गुस्सा करोगे हर चीज़ पे, आप जो है वो हर चीज़ के ऊपर गुस्सा निकालोगे, ठीक है? आप हर चीज़ के से फ्रस्ट्रेट होगे। आप घर भी कॉल कर रहे हो, ठीक है? गुस्से से बोलोगे, यहाँ ये चीज़ें नहीं मिल रही, ठीक है? क्या है? घर वाले आपको एक दफ़ा भी कहे ना, क्योंकि ज़ाहिर है मदर जो है वो हमेशा जो है वो, या सिस्टर जो हमारी स्पेशली होती है, सिस्टर्स और माँ जो होती है ना, स्पेशली अगर आप कॉल करते हो ना, आपको कहते होंगे, हाँ, आप जो है आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, बीमार तो नहीं हो, खाना वगैरह ठीक मिल रहा है, ठीक है, या आप खाते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो इन चीज़ों की वजह से आपके अंदर जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। आप स्टार्ट में जो आप उसी टाइम जो वो कंप्लेन शुरू कर देते हो, नहीं इधर जो है वो खाना ठीक नहीं मिल रहा, इधर-उधर तो ये चीज़ें मिल रही थी, इधर ये चीज़ें नहीं मिल रही, ठीक है। उधर इस तरह का मौसम था, इधर इस तरह का मौसम था, बीमारियाँ बहुत है, ये बहुत है, ये बहुत है, वो सारी चीज़ें आप फिर ना कंप्लेन शुरू कर देते हो। स्टार्ट के कुछ हफ्ते जो है ना, जिस स्टेज में हम हनीमून स्टेज में जब हम होते हैं, हनीमून स्टेज में हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ को फैसिनेट कर देते हैं, ठीक है। हम हर चीज़ को जो है ना वो एक्सेजरेट करके जो है वो पेश करते हैं कि यहाँ पे तो मज़े है, ये इतनी अच्छी चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। फिर जब आप नेगोशिएशन फेज़ में आते हो ना, आपको रियलिटी का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है? फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हो आप, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ें जो है फिर आपको स्ट्रेंज लगती है, ठीक है? हर चीज़ जो है वो आपको ऐसी लगती है जैसे वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। So this phase is often marked by mood swing caused by minor issue or without apparent reason. इस स्टेज में ना, जब हम इस स्टेज में होते हैं ना, कोई माइनर सा भी इशू आता है ना, आप कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हो, आप गुस्सा करना शुरू कर देते हो, आपकी मूड स्विंग्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो मोटर चलाया और पानी नहीं आ रहा, ओ हो, आप जो है वो कंप्लेंट शुरू कर देते हो, गुस्सा कर लेते हो, यहाँ पे तो पानी नहीं है, यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे तो ये है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ों पे जो है आप फिर गुस्सा करते हो, ठीक है? दिस इज़ वेयर एक्साइटमेंट टर्न इंटू डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ पे जो वो आपकी एक्साइटमेंट जितनी भी है ना, जहाँ पे जो आप पहले स्टेज में जो आप एक्साइटेड थे, वो सारी एक्साइटमेंट जो है वो डिसअपॉइंटमेंट में चेंज हो जाती है, ठीक है? और हर चीज़ में आपको डिफरेंस आना नज़र आने लगता है कि इस चीज़ में ये है, पहले ये था, अब ये है, हर चीज़ को आप कंपैरिज़न जो है वो शुरू कर देते हो, ठीक है? एंड डिप्रेशन इज़ नॉट कॉमन। यहाँ इस स्टेज में हम डिप्रेस तो नहीं होते,
लेकिन इस स्टेज में हम एंगर शो करते हैं, हम हर चीज़ जो है वो डिसअपॉइंट होते हैं, ठीक है, हर चीज़ जो है वो हमें अजीब सा लगनी जो है वो लग जाता है, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज एडजस्टमेंट स्टेज। एडजस्टमेंट में काफ़ी टाइम लगता है, एडजस्टमेंट में जो है वो कम से कम 6 से 12 हफ्ते जो है वो लग जाते हैं, ठीक है, 6 से 12 महीने जो है वो लग जाते हैं, कुछ 1 साल बाद जो है वो आप बिल्कुल एडजस्ट हो जाती हो, ठीक है, वन ग्रो accustomed to a new culture and develop routine। फिर आप जो है उस कल्चर के साथ जो है वो यूज्ड हो जाते हो, उस यूज्ड हो जाने के बाद जो है वो आप एक रूटीन जो है वो डेवलप कर देते हो, ठीक है, आप जो एक रूटीन डेवलप कर लेते हो कि ठीक है बस अब मैंने यहाँ पे रहना है, ठीक है, अब इस चीज़ के साथ जो है वो एडजस्ट करना है मुझे। तो हर चीज़ के साथ जो है एक आप रूटीन डेवलप करते हो, वन नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट इन मोस्ट सिचुएशन इन द होस्ट कंट्री नो लॉन्गर फील ऑल दैट न्यू। जहाँ पे आप आए हो, चाहे वो किसी कंट्री में चाहे वो आप किसी कंट्री में गए हो, चाहे वो जो है वो आपने अपना शहर जो है वो चेंज करके जो है आप दूसरे शहर में गए हो, ठीक है, तो सारी चीज़ें फिर जो है वो आपको न्यू नहीं लगती, ठीक है, फिर आपको लगता है ठीक है बस मैं इधर आया हूँ, मैंने इधर रहना है, ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है वो आपको फिर रूटीन लगती है, ठीक है, नॉर्मल लगती है हर चीज़। वन बिकम कंसर्न विद बेसिक लिविंग अगेन एंड थिंग्स बिकम मोर नॉर्मल। आपको सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और आप एक बेसिक अपनी लाइफ जो है वो स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है। One start to develop problem solving skill for dealing with the culture and begin to accept the culture ways with a positive attitude। आप क्या करते हो, आप यहाँ पे जो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती है कि अगर इस कल्चर में मुझे जो है वो इश्यूज आ रहे हैं तो मैंने इन इश्यूज को इसी तरह जो है वो रिसॉल्व करने हैं, मैंने ये स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ करने हैं, ठीक है, और इश्यूज जो है वो रिसॉल्व करने हैं। फिर अपने माइंड में बार 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 कहते हो हाँ ठीक है, इश्यूज तो हर जगह आते हैं, हमारे यहाँ भी उधर इश्यूज आते हैं, ठीक है, हम जो है उधर भी रिसॉल्व तो करते ही है ना, तो बस ठीक है, इधर भी अगर इश्यूज आ रही है तो मैंने जो है उन इश्यूज को जो है वो रिसॉल्व करना है, ठीक है, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आना शुरू हो जाता है, ठीक है, आप हर चीज़ को फिर पॉजिटिवली ले लेते हो, ठीक है, और पॉजिटिवली जो है उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, ठीक है। सो द कल्चर बिगन टू मेक सेंस इन नेगेटिव रिएक्शन एंड रिस्पॉन्सेज टू द कल्चर आर रिड्यूस। आपको ना हर चीज़ जो है वो सेंसफुल लगना शुरू हो जाती है, ठीक है, आप कहते हो कि हाँ ठीक है, हर चीज़ का जो है वो एक सेंस है, हर चीज़ का जो है वो एक मकसद है, ठीक है, और आपके अंदर ना वो जो नेगेटिव रिएक्शंस आ रहे थे ना किसी कल्चर के बारे में, किसी कल्चर को जो है वो आप एक नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहे थे, वो सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिविटी जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सो इस स्टेज में जो मेन हो रहा था क्या हो रहा, आपकी नेगेटिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, और आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो रीचिंग दिस स्टेज रिक्वायर अ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स टू द कल्चरल शॉक विद इफेक्टिव मीना एडॉप्टेशन, ठीक है। इस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपको इस कल्चर के साथ जो है वो इफेक्टिवली जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है, आप इफेक्टिवली जो है उस कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है, तो आपकी ये जो जितनी भी रिएक्शंस है वो सारी जो है वो नीचे आ जाती है। सो इतनी हॉलीडेज़ के बाद ये स्टेज रीस्टार्ट होगी सर या नहीं? होनी तो चाहिए। होती है वैसे कुछ हद तक होती है, लेकिन फिर ये है कि फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता एडजस्टमेंट में, ठीक है? जैसे अब आप लोगों ने जितनी ये छुट्टियाँ की हैं, ठीक है, 4-5 महीने जो आप लोग घर में रहे हो, ठीक है? आप लोग जो अचानक जब आप आओगे ना, तो ये स्टेजेस सारी की सारी फिर आएगी। लेकिन फिर आपको एडजस्टमेंट में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 से 12 महीने नहीं लगेगी, 1-2 हफ्ते में जो आप लोग एडजस्ट हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि पहले जो है वो आप लोग इधर रहे हो, ठीक है? पहले जो है वो आप लोग इस 3 चीज़ों के साथ आदी हुई हो, ठीक है? तो फिर आप लोगों को एडजस्टमेंट में जो है वो इतना टाइम नहीं लगेगा। अब एक और स्टेज है जिसको हम रिवर्स कल्चर शॉक कहते हैं, ठीक है। एक हम कल्चर शॉक पढ़ रहे थे ना, कल्चर शॉक में क्या था, कल्चर शॉक में हमने 3 स्टेजेस पढ़े कि हनीमून स्टेज है, फिर उसके बाद हम नेगोशिएट करते हैं और उसके बाद जो है वो हम एडजस्ट हो जाते हैं। अब एक स्टेज है रिवर्स कल्चर शॉक। रिवर्स कल्चर शॉक क्या है, री एंट्री शॉक इज नोन एज री एंट्री शॉक। अब आप जो है वो मैंने आप लोगों को कहा कि आप जो है वो किसी और शहर में गए हो, किसी और मुल्क में गए हो, ठीक है, और आप लोगों के अंदर जो है वो कल्चर शॉक आ गया। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि मैंने जो है वो यहाँ पे 7 साल गुजारे। अब मुझे ये 7वां साल है यहाँ पे, ठीक है, 7 साल आप लोगों ने गुजारे। अब ये 7 साल, 8 साल बाद, 10 साल बाद जब आप दोबारा अपने शहर में जाते हो, जब दोबारा जो है वो अपने ही मुल्क में जाते हो, तो आपको फिर वहाँ के कल्चर से जो है वो शॉक मिलता है, जिसको हम रिवर्स कल्चर शॉक बोलते हैं। रिवर्स कल्चर शॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले जो है वो हमारे लिए नॉर्मल था, हम वहाँ पे रह रहे थे, हम वहाँ पे पैदा हुए थे, ठीक है, हमने वहाँ पे जो है वो पले बड़े हैं वहाँ पे, ठीक है, वो चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल थी। हम यहाँ पे आए, ठीक है, हमें कल्चर शॉक हो गया जब दोबारा आप
2-2, 3-3 या 2-3, 4-5 या 10-12 साल के बाद जब आप दोबारा जाते हो, ठीक है, तो आपको फिर रिवर्स कल्चर शॉक होती है, ठीक है। इन शॉर्ट बंदे का काम हो जाता है इधर-उधर होकर, ठीक है। So, reverse culture shock. Returning to one's home culture after growing accustomed to a new culture, one can produce the same effect as described above. This result from the psychosomatic and psychological consequences of the readjustment process in the primary culture. The affected person often find this more surprising and difficult to deal with the original culture shock. ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। फातिमा बिल्कुल ठीक कह रही है। जब आप बहुत टाइम के बाद अब आप दोबारा घर जाते हो ना, जब आप लोगों ने काफ़ी सारे अपने फैमिली मेंबर्स को देखा होगा, ठीक है? अपने फैमिली मेंबर्स को आप लोगों ने देखा होगा कि वो जब बाहर रहते हैं, ठीक है? जब बाहर इंग्लिश कंट्रीज़ में या बाहर मुल्क में रहते हैं ना, जब वो लोग छुट्टी पे आते हैं ना 1-2 महीने की छुट्टी पे, तो आपको हमेशा जो है वो कंप्लेंट्स करते हैं। वो हमेशा कंप्लेंट्स ही करते हैं। पाकिस्तानी ये करते हैं, यहाँ पे इधर गंद है, यहाँ पे ये है, हम इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखते। वो हर बात पे ना वो आपको एग्ज़ाम्पल देंगे बाहर की। आपने अपने फैमिली मेंबर्स को देखा होगा, हर बात में जो बाहर रहते हैं, जो बाहर फ़ॉरेन में रहते हैं और फ़ॉरेन से आते हैं, वो हर चीज़ में आपको एग्ज़ाम्पल देगा फ़ॉरेन का। रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। वहाँ पे रोड इतने साफ़ होते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ ऐसी होती हैं, वहाँ पे लोग जो है वो रूल्स रेगुलेशंस जो है वो रूल्स रेगुलेशन जो है वो फ़ॉलो करते हैं। वहाँ की पुलिस जो है वो ऐसी है, वहाँ के जो लोग ऐसे हैं, ठीक है? वहाँ पे जो है वो हर बंदा जो है वो अपना काम करता है। ये सारी चीज़ें हो रही होती है, ठीक है? वो फिर क्या कर रहा है, वो बंदा उधर के साथ एडजस्ट हुआ होता है, ठीक है? वो जब दोबारा वापिस आता है अपने शहर में, तो यहाँ से जो है वो कंप्लेंट्स करना शुरू कर देता है। हम सारे ऐसे हैं, ठीक है? सिर्फ वो नहीं है, हम सारे ऐसे हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाहौर से भी जाते हैं ना, तो हम उधर घर जाके फिर क्या कहते हैं, उधर तो लाइट ही नहीं जाती, ठीक है, उधर लाइट नहीं जाती। हाँ, हम कहते हैं हाँ, ठीक है, उधर गर्मी है लेकिन उधर लाइट नहीं जाती, उधर सर्दी है लेकिन उधर हीटर भी हम लगा लेते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हर चीज़ में फिर आप क्या करते हो, हर चीज़ में फिर आप उस जगह का एग्ज़ाम्पल देते हो, ठीक है? क्योंकि आप वहाँ से वहाँ पे जो है वो आप एडजस्ट हो चुके होते हो, ठीक है? तो ये क्या है, ये रिवर्स कल्चर शॉक है। जब आप प्राइमरी कल्चर में दोबारा जाते हो, आप अपने होम कल्चर में दोबारा जाते हो, वहाँ पे भी सेम शॉक जो है वो आपको मिलता है, तो ये क्या है, ये रिवर्स कल्चर शॉक है, ठीक है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लो। सो लाइकवाइज़ फातिमा कह रही है लाइकवाइज़ जैसे अब घर में एडजस्टेड है और लाहौर आने का ख़्याल से डर लगता है, बिल्कुल ऐसा ही है। फातिमा बिल्कुल आप ठीक कह रही हो, ठीक है, जिस तरह आप लोग अभी एडजस्ट हुई हो घर में, ठीक है, 3-4 महीने से 4-5 महीने से आप लोग घर पे हो, ठीक है, अब आप आने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, अब जब बंदा इधर एडजस्ट हो जाता है ना, फिर जो है वो फिर घर में दिल नहीं लगता, घर में बंदा जाता है, फिर बंदा सोचता है यार मैं इधर क्यों आया हूँ, ठीक है, बंदा बोर हो जाता है, क्योंकि करने को कुछ होता नहीं है। यहाँ पे आप जो है वो कंटिन्यूअसली बिज़ी रहते हो, ठीक है, घर में आप जाते हो तो आप जो है वो फ्री रहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसी तरह चलती रहती है, ठीक है। ओके, सो culture shock is a state of disease, just like a disease. It has many different effect, time spans and degree of severity. वो कहते हैं ना कि कल्चर शॉक जो है ना, ये क्या है, ये डिस ईज है हमारे लिए, डिस ईज है। ये जो डिजीज वर्ड है ना, ये डिजीज वर्ड जो है ये असल में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ये जो ये जो डिजीज वर्ड है ना, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। डिस ईज, ईज क्या है, आसानी है, डिस क्या है, नहीं, ठीक है। सो जब हमें जो है असल में कल्चर शॉक जो क्या है, कल्चर शॉक जो है वो डिस ईज है। कल्चर शॉक जो है वो हम एक अपनी एक ईज एनवायरनमेंट से जो है वो निकल के हम जो है वो एक डिस ईज में आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे लिए जो वो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। सो कल्चर शॉक इज अ स्टेट ऑफ डिसीज जस्ट लाइक अ डिजीज। जिस तरह डिजीज है ना, इस तरह जो है ये क्या है, ये डिजीज है, क्योंकि इसकी बहुत सारी इफेक्ट्स आते हैं हमारे ऊपर। टाइम स्पेन होता है, ठीक है, टाइम स्पेन से हमें गुजरना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो डिग्री ऑफ सिवेरिटी होती है, कुछ लोग जो है वो ज़्यादा किसी चीज़ को जो है वो फील कर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो इतना जो है वो फील नहीं करते, ठीक है। तो जिस तरह डिजीज़ के डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं, डिजीज़ के डिफरेंट जो है वो एक टाइम स्पेन जो है वो हमें गुजारना पड़ता है, ठीक है। डिजीज़ की जो है वो डिग्री ऑफ सिवेरिटी आती है, सेम जो है वो कल्चर शॉक की भी आती है, ठीक है। सो मेनी पीपल आर हैंडीकेप्ड बाय इट्स प्रेजेंस एंड डोंट रिकॉग्नाइज व्हाट इज बोदरिंग देम। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल जो है वो हथियार डाल देते हैं कि ठीक है यार, जो हो रहा है होने दो, मुझे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी होता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल जो है वो खुद को जो है वो हैंडीकेप समझ लेते हैं, ठीक है, वो जो है वो हथियार डाल देते हैं कि ठीक है, इधर उधर जो भी हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
सो कल्चर शॉक सिम्टम्स आर रियली हार्ड टू सिक्लोड, ठीक है। सो कल्चर शॉक की सिम्टम जो है उसे खुद से निकालना, सिक्लोजिन क्या है, खुद से जो है वो आइसोलेट करना, ठीक है, ये रियली मुश्किल काम है। सो कल्चर शॉक इज अ सब कैटेगरी ऑफ अ मोर यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट का ट्रांजिशन शॉक। ये कल्चर शॉक जो है ना, ये क्या, ये एक ट्रांजिशन पीरियड का जो है ना एक पार्ट है। ये असल में ट्रांजिशन पीरियड क्या जो है वो एक पार्ट है। ट्रांजिशन शॉक इज अ स्टेट ऑफ लॉस एंड डिसओरिएंटेशन प्रेडिक्टेड बाय अ चेंज इन वन फेमिलियर एनवायरनमेंट व्हिच रिक्वायर एडजस्टमेंट। असल में ट्रांजिशन शॉक क्या है, ट्रांजिशन शॉक जो है वो जो फेमिलियर एनवायरनमेंट होता है ना हमारे लिए, जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उससे जब हमारी डिसओरिएंटेशन होती है ना, वो क्या है, वो असल में ट्रांजिशन शॉक होते हैं, जिसके लिए हमें जो है वो उस जगह पे एडजस्टमेंट करने की या एडजस्ट होने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो आप लोग को इस चीज़ की एग्जांपल आ गई, इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई। देयर आर ओनली अ फ्यू एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन व्हिच यू कुड बी पुट इफ यू आर नॉट warned in advance. We have to keep in mind that every culture is different. The best thing to do is to read a lot about the particular custom and habit of the country you are going to visit. If this is not enough, try to keep your eye wide open and see how the other do it. कहते हैं कि हमें बहुत कम एग्जांपल्स इस तरह मिलती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें बहुत कम चीज़ें जो इस तरह मिलती है, इसलिए जो है वो हमारी जो है वो पहले से जो है वो तैयारी हमारी कम होती है, ठीक है। सो जब भी आपको किसी शहर में जाना हो, जब भी आपको जो है वो किसी मुल्क में जाना हो, तो बेटर तरीका ये है कि आप वहाँ के बारे में पढ़ो, वहाँ के बारे में उनकी मूवीज़ देखो, ठीक है, उनके जो है वो आप उनकी डिफरेंट चीज़ें, उनकी बुक्स देखो, ठीक है, उनके कल्चर के बारे में पढ़ो, ठीक है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ के लोग किस तरह रह रही है, ठीक है, वहाँ की कहानी कौन सी है, ठीक है, वहाँ के कस्टम्स कौन से हैं, वहाँ लोग कौन सी ज़ुबान बोल रही है, ठीक है, वहाँ के कस्टम्स कैसे हैं, वहाँ के हैबिट्स कैसे हैं लोगों के, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की जो है वो आपको इनफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर भी अगर आपको इससे ज़्यादा आइडिया नहीं मिलता, ठीक है, तो आप फिर जब वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे पहुँचते हो, तो पहुँचने के बाद आप वहाँ पे अपनी आइज़ जो है वो ओपन रखो, अपनी आँखें जो है वो खुली रखो कि लोग क्या कर रही हैं, ठीक है, किस तरह जो है वो लोग इन चीज़ों को जो है वो डील कर रही हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है, और हम जो है वो हमने क्या करना है, और लोग जो है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई इशू नहीं, नहीं, ये सब कैटेगरी रिवर्स शॉक की नहीं है। रिवर्स शॉक मैंने शॉक पढ़ाया आप लोगों को, पहले कल्चर शॉक, फिर उसके बाद मैंने रिवर्स शॉक पढ़ाया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि ये जो कल्चरल शॉक है ये किस चीज़ का, किस किस चीज़ के सब कैटेगरी, ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है, जो वक्त के साथ साथ ज़िंदगी में तब्दीली आती है, ठीक है, जो वक्त के साथ साथ ज़िंदगी में जो है ये एडवांसमेंट आ रही है, जो वक्त के साथ साथ जो है ज़िंदगी में हमारी चेंजेस आ रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांजिशंस कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशंस की जो है ये एक स्टेज है, ट्रांजिशन की जो है ये एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सो माइग्रेशन और कल्चर शॉक वगैरह सबकी समझ आ गई आप लोगों को, स्टेजेस की भी समझ आ गई। स्टेजेस का चलो हम एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जिस तरह लोग कहते हैं ना, किसी भी चीज़ में जो है वो हनीमून स्टेज के बारे में जिस तरह हम कह रहे हैं, ठीक है, कि जिस तरह कल्चर शॉक में हनीमून आ रहे हैं, जिस तरह हमारे लोगों के लाइफ में जिस तरह हनीमून पीरियड आता है, ठीक है, शादी के बाद जो है वो लोग जो है वो बहुत खुश रहते हैं कुछ दिनों तक, ठीक है, फिर उसके बाद जो उन्हें एहसास होता है कि हमारे ऊपर जो है वो जिम्मेदारियाँ आ गई है, ठीक है, अब ये करना है, घर के काम करने हैं, घर में ये करना है, ठीक है, चीज़ें लानी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हर हमारी लाइफ की हर चीज़ जो है वो आई थिंक इन 3 स्टेजेस से जो है वो गुजरती है। हम अपनी लाइफ में हर चीज़ में जो इन 3 स्टेजेस से गुजरते हैं, ठीक है। हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, पहले जो है वो हम एक हनीमून स्टेज में होते हैं जिसमें हमें आज सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी लग रही होती हैं। फिर उसके बाद हम नेगोशिएशन में आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये करना है तो ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है, और फिर लास्ट में जो है वो हमारी एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। ओके। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन अपना ड्रॉप कर ले, ठीक है, मैं तब तक जो है वो आप लोग की अटेंडेंस लगा दूँ, ठीक है।